Hello my dear students, today I brought form of the verb. Form of the verb, okay, so there are 5 forms of the verb. First one is base verb. What is base verb? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा go, ठीक है, तो ये बेस वर्ब है, ठीक है, इसका रूट ही ये है कि go से शुरू होता है, फाइन, उसे बेस वर्ब कहते हैं, यानी उसकी बेस. सेकेंड है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट वाली जो वर्ब है, वो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिसे आप यूज़ करते थे, दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल प्रेजेंट वर्ब. एंड इन दिस व्हाट हैपन्स, हम एस लगाते थे, ई एस लगाते थे, डिपेंड करता था सब्जेक्ट के ऊपर, या आई एस लगाते थे. अगर वाई है तो जब जैसे मैंने बोला डिफाई, ओके, अगर आप डिफाई को हटाएंगे, मैं अगर वाई को हटाऊंगी तो डिफाइज हो जाएगा, ठीक है, डिनाई, फाइन. अगर अब देखो यहाँ पर क्या होता है, या मैं ऐसे कहूँ, आप जैसे ये गो है, अगर आप इसी वर्ब को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, गोज, एग्जाम्पल ले लो, अगर शी है तो शी गोज हो जाता है, यानी ये थर्ड पर्सन के साथ जब लगता है तो ईएस आता है, वो भी जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब कर रहे हैं एट दैट टाइम. अच्छा, दूसरा देखते हैं, अगर आप इसे ही के साथ भी लगाएंगे तो ही एंड शी बोथ आर द थर्ड पर्सन, सो वी विल यूज ईएस, ओके. अगर मैंने बोला सिर्फ I is the first person, so what we would use with I, we would use go only, ठीक है, इसमें कोई ऐसा yes नहीं लगेगा, ठीक है. अच्छा, अगर हम जाते हैं, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, the sun in the east, ठीक है. अब यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं है, ओके, और यहाँ पर है राइज. अब ई ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मैं सिर्फ क्या लगा दूंगी, यहाँ पर एस लगा दूंगी, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी, यानी वोवेल के पीछे वाला जो वर्ड है, अगर कोई वर्ड है, जैसे मैंने बोला गो, ओके, पीछे वोवेल है तो हमें ई एस लगाना ही लगाना, ए ई आई ओ यू एक्स सी एच. जब इस तरह के वर्ड आपके किसी भी वर्ड के पीछे आते हैं, ये अल्फाबेट्स, तो हम ई एस लगाते हैं. अभी राइज में ऑलरेडी ई था, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट पुट ओवर देयर. अगर मैं कहूँ आई स्विम, ओके, तो आई है, पहला लेटर क्या है आपका, प्लूरल है, तो यहाँ पर मैंने कोई सफिक्स नहीं लगाया था. आई गो में कोई सफिक्स नहीं है, फाइन, सिर्फ गो है, बेस रूट वर्ब थी तो मैंने एज इट इज लगा दी थी. यहाँ पर आपने देखा द सन है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, एस या एस लगाते हैं. राइज था, पीछे ये ऑलरेडी लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ पर एस लगाया, ठीक है. तो यानी जो सफिक्स हैं वो प्रेजेंट, आपके सिंपल प्रेजेंट वाली वर्ब में लग जाते हैं, ठीक है. आई एस भी लग जाता है, जैसे ही स्टडीज, ही स्टडी, सब दिखाई दे रहा होगा आपको, ही स्टडी लिखा हुआ ही, ओके, लेकिन ये गलत है. जब आप इसे वह पढ़ता है को करेंगे, तो ये जो वाई है, जब भी वाई ऐसे एस में बदलता है तो सबसे पहले वो क्या होता है, आई बनता है, फिर एस लगाते हैं, तो ये हो जाता है ही स्टडीज. तो इसीलिए ये आई ई एस लिखा हुआ है. क्लियर हो गया आपको, ओके. नाउ कम टू द पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में क्या होता है, जैसे हैव हो गया, हैज, हैव, हैड, ठीक है, यानी जितनी भी जो परफेक्ट टेंस में आप वर्ब्स यूज कर रहे थे वो सारी पास्ट पार्टिसिपल में आती हैं, ठीक है. यानी मेन वर्ब की जिसे थर्ड फॉर्म कहते हैं वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल है. अच्छा, हम जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आईएनजी आती है, ठीक है. प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आता है, आईएनजी आती है. जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर जो टीच है, टीच के साथ मैंने क्या लगाया, आईएनजी लगाया, तो व्हाट इज दैट, आई एम टीचिंग यू. तो टीच का आईएनजी लग गया, तो मैंने कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की, प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्लियर, ओके. सो नाउ इट्स डन. नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ. ये बेस वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पर सिंपल पास्ट, और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है. सबसे पहले मैंने गो को ही लिया है. गो, देन गो का गोज, अगर सिंगुलर नंबर है तो गोज हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, अगर आई है तो सिर्फ गो ही रहेगा, प्लूरल में आता है बिकॉज. फिर अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, आई एम गोइंग हो जाएगा. वेंट, वो गया, यानी कि आपका कौन सा टेंस है ये, सिंपल पास्ट. तो पास्ट में आपको पता था मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म यूज करते हैं, तो वो है आपकी सेकंड फॉर्म, और उसे आप कहेंगे वेंट, ओके.
पास्ट पार्टिसिपल क्या है, थर्ड फॉर्म द मेन वर्ब, जो कि परफेक्ट में यूज होती है उसे हम गॉन कहेंगे। आपको एक बात और बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो वर्ब की फॉर्म है थर्ड फॉर्म, जब आप एक्टिव पैसिव करते हो एट द टाइम भी हम यूज करते हैं। जैसे आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल हियर, माय ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय हिम, बाय हिम, ठीक है, मेरा ग्लास उसने तोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या है, उसमें सेंटेंस आपका आएगा ही हैज ब्रोकन माई ग्लास, ठीक है, सेंटेंस ऐसे होगा एक्टिव सेंटेंस। लेकिन जब आप उसे पैसिव बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ओके। तो माई ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय हिम, तो यहाँ पर जो फॉर्म थी ब्रोकन हो गई, ओके। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूँ आई राइट अ लेटर, क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको यहाँ, आई राइट अ लेटर, इसी को जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये जो राइट है ये आपकी थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है, दैट वी विल सी हियर। अ लेटर, अब यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस था, तो हम क्या यूज करेंगे, अ लेटर इज, एक लेटर है तो इज आएगा, इज रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन बाय मी, ओके। तो ये हो गया ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पास्ट पार्टिसिपल आ गया, ओके। तो क्लियर हो गया ये। कुछ वर्ब्स होती हैं जो चेंज नहीं होती, जैसे पुट, 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 खट, 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 ओके। ये फॉर्म्स की जो वर्ब है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, एज इट इज बनी रहती है, फाइन। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, इसके अलावा भी दो चार वर्ब्स हैं, सम वर्ब्स हैं, ओके। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो तीनों पार्ट में अलग अलग होती हैं, उनको आप इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। कौन सी वर्ब्स कहते हैं, इरेगुलर वर्ब्स। मैम ये इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, वो वर्ब्स जो तीनों फॉर्म में अलग अलग चलती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये इरेगुलर है। इसका फर्स्ट पार्ट भी अलग है, रूट वाला भी अलग है, सेकेंड पार्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस की जो वो भी अलग है, और पास्ट पार्टिसिपल भी अलग है, और अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये भी अलग है, ओके। तो ये इरेगुलर वर्ब कही जाती है। व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड द इरेगुलर वर्ब। अच्छा, प्ले, इसका सेकेंड पार्ट भी प्लेड है और थर्ड पार्ट भी प्लेड है, ओके। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ये आपकी रेगुलर हो गई, ठीक है, यानी कि सेकंड में भी वही है और थर्ड में भी वही है, वो अपना शेप नहीं बदलती, फाइन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के। तो आप लिख लेंगे, रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच आर not changing their shape in the simple past tense and the past participle tense, but the irregular verbs are those which are different in simple past tense and in the past participle tense, okay। तो I think it clear हुआ होगा आपको, okay। फॉर्म्स की और भी बहुत सारी वर्ब हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि what are the other forms of the verb, okay। So thank you so much my dear students for watching my video, like, share and subscribe। If you like my video then please share it, okay। अगर आपको लगता है कि it is beneficial और किसी और की भी हेल्प कर सकता है तो at least we can share this, okay। So keep watching, keep smiling।